So this is their main entrance and this is their parking area and this is their entrance to hotel. ये इन्होंने रिनोवेट किया, उसके बाद पार्किंग स्पेस काफ़ी बड़ा दिया है. सो अर्लियर व्हेन वी यूज्ड टू स्टे, ये वाला रो था एंड वो वाला जो लास्ट में वो वाला रो था. ये जो बीच का स्पेस है वो नहीं था. नाउ वी हैव दिस मिडल वाला स्पेस. सो पार्किंग का जो इनका टोटल स्पेस है या जितनी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी रह सकती है वो काउंट बढ़ गया है. एंड दे हैव अरे वाह, ये आया है उनका शटल सर्विस वाला गाड़ी जो आपको शिरडी टेम्पल तक लेके जाएगा विदाउट एनी चार्जेस. ऑलराइट, नाउ द थिंग इज़ यहाँ पे वैले पार्किंग है. सो आपको वहाँ पे गाड़ी छोड़ना है, देन दिल पार्क अकॉर्डिंग टू द स्पेस अवेलेबल और उनके हिसाब से. द ओनली थिंग इज़ गाड़ियाँ यहाँ पे सट के लगती है, तो अगर सामने वाला या दूसरे गाड़ी वाला कंसिडरेट नहीं है देन डोर बैंग इज़ इनएविटेबल. तो उतना ही एक चीज़ है, बट अदरवाइज़ पार्किंग बहुत है. सो दिस इज़ आवर रूम नंबर 102. ये जो लॉक है वो डिजिटल लॉक है, कार्ड के साथ ही एक्सेस होता है. एंड देन यू हैव डू नॉट डिस्टर्ब, क्लीन अप एंड देन बेल. ये है नॉट एग्जैक्टली पेंटिंग बट एक आर्ट पीस जो वॉल पे अटैच्ड है और ये पूरे पैसेज में है. सो काफ़ी बढ़िया लगता है, सुंदर लगता है. और ये जो चीज़ है वो इन्होंने हर जगह पे सजा के रखी है. आई विल शो यू इन अ बिट. और ये है पैसेज, कुछ इस तरह से दिखता है. वेरी ब्यूटीफुल, स्पेशली विद दिस स्पॉटलाइट्स, और काफ़ी स्पेशियस है. लुक्स नाइस, रियली नाइस. स्टेयरकेस पे हर जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर्स है, वो काफ़ी बढ़िया चीज़ है. और सीसीटीवी भी हर जगह पे है, तो वो एक अच्छी बात है. नाउ वी आर टेकिंग स्टेयरकेसेस. और हम लोग अभी है होटल के गेट के बाहर, और यहाँ पे ये शो पीसेस है और जैसे मैंने कहा ये सब सजा के उन्होंने रखा हुआ है हर जगह पे, काफ़ी अच्छा लगता है. और ये कुछ इस तरह से दिखता है एंट्रेंस. सो इन द पार्किंग दे हैव चार्जर फॉर द EVs विच इज़ अ गुड थिंग. और ये मंदिर के पास ही है. ऑलराइट, सो वो एंट्रेंस है और यहाँ पे भी ये ब्यूटीफुली सजा के रखा है. एंड नाउ दिस इज़ योर वे टूवर्ड्स स्विमिंग पूल. ओके, यहाँ पे भी इनका कुछ तो रिनोवेशन और ये सब का काम चल रहा है. तो ये वो है, वहाँ पे स्विमिंग पूल. मैं अभी वहाँ पे कोई तो स्विम कर रहा है तो मैं वहाँ पे लेके नहीं जाऊँगा कैमरा, बट होप यू गॉट द आइडिया. एंड दैट्स योर रिसेप्शन एरिया एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट यू विल हैव योर सिटिंग एरिया या वेटिंग एरिया. ये काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है. यहाँ पे आई डोंट नो, ये शायद लैपटॉप वगैरह रख के काम करने के लिए है मे बी, क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह भी है. ये कुछ इस तरह से दिखता है. नाइस. Alright, so this is their in-house restaurant, and after renovation this looks absolutely amazing. If you can see the setup, the interior, mind-blowing. ऑलराइट, सो रूम टूर की शुरुआत करते हैं. दिस इज़ योर डोर, और डोर के बाजू में ही है जगह जहाँ पे आप डिजिटल कार्ड इंसर्ट करोगे और इलेक्ट्रिसिटी चालू हो जाएगी. देन यू हैव 2 डिजिटल बटन्स, वन इज़ फॉर डू नॉट डिस्टर्ब एंड अनदर वन इज़ फॉर क्लीन अप. जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो बाहर लाइट जल जाती है, एंड देन फॉर एग्जांपल हाउसकीपिंग वुड नो कि आपका रूम क्लीन करना है. देन एंट्रेंस के राइट हैंड साइड पे है आपका वार्डरोब. दिस इज़ कम्प्लीटली वुडन पीस
और काफ़ी अच्छा दिखता है ये। दिस इज़ लाइक स्लाइडिंग डोर, दोनों बाजू में इक्वल स्पेस है। ये कुछ इस तरह से दिखता है, काफ़ी स्पेस है। एंड यू हैव डिजिटल लॉक। यहाँ पे इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है क्योंकि आप शिरडी जाते हो टेंपल दर्शन के लिए, तो मोबाइल वगैरह आप होटल में ही रख के जा सकते हो, तो आप यहाँ पे रख सकते हो। और मैंने मेरे लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इसका यूज़ किया, सो इट्स प्रिटी सिंपल, मुझे पता नहीं था। सो यू क्लोज द डोर, देन यू एंटर लेट्स से एनी रैंडम नंबर, जिसको पासकोड कह सकते हैं आप, एंड देन यू प्रेस लॉक। तो ये बंद हो गया एंड देन इट विल फ्लैश द पासकोड एंड देन ओपन करते वक्त आपको वही एंटर करना है एंड इट विल ओपन अप। या इट इज़ दैट सिंपल, पर मैंने कभी यूज़ नहीं किया था। ऑलराइट, देन रूम कुछ इस तरह से दिखता है। दिस इज़ डिलक्स रूम। आई थिंक दे हैव सुपीरियर रूम और प्रीमियम रूम कैटेगरीज है दो, सुपीरियर और डिलक्स ही होगा आई थिंक, आई एम नॉट श्योर। मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट वो जो रिनोवेट किया है बिल्डिंग, वहाँ पे वो रूम्स है प्रीमियम रूम्स। यहाँ पे ये ओल्ड बिल्डिंग में वही पुराने रूम्स है, सुपीरियर और डिलक्स। तो हम पहले इस होटल में रुके हुए हैं, तो हमने बुक किया था सुपीरियर रूम, जहाँ पे आपको सिर्फ ये बेड सेक्शन मिलता है, ये सिटिंग एरिया नहीं मिलता है। तो ये डिलक्स रूम है और यहाँ पे आपको स्पेशियस सिटिंग एरिया मिलता है। तो ये सोफ़ा काफ़ी बढ़िया है और ये कॉफ़ी टेबल के साथ, तो यहाँ पे आप आपका डिनर, लंच या नाश्ता एंजॉय कर सकते हो टीवी देखते हुए। नाउ डिसअपॉइंटिंग थिंग फॉर मी इज़ देयर इज़ नो रैक। तो हमने हमारा लगेज यहाँ पे रखा हुआ था। मेरे होटल के रूम टूर में या रूम रिव्यू में रैक का इम्पोर्टेंस मैं हमेशा बताते रहता हूँ, तो यहाँ पे वो नहीं है। डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, बट इट माइट बी ओके फॉर अदर्स, सो ऑल गुड, नॉट अ नेगेटिव पॉइंट। ये वाला जो वॉल आर्ट है, ये जो सब पीसेस उन्होंने पूरे होटल में लगाए हुए हैं, मतलब रूम में और बाहर एक्सटीरियर में, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है देखने के लिए। यहाँ पे है आपका स्टोरेज स्पेस एंड चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे एक है, और एज़ यूजुअल वहाँ पे आपको जुगाड़ करके चार्जिंग करना पड़ता है। हर होटल रूम का वही सीन है। और आपका वो साइड में कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है। ओके, ये कॉफ़ी और चाय बनाने का जो चीज़ है वो स्टैंडर्ड है, जो सब होटल्स में मिलता है। ये लोग 2 छोटे बिस्लरी बॉटल्स कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं एवरी डे व्हेन द हाउस कीपिंग कम्स इन, वो 2 बॉटल लेके आते हैं। ये जो चीज़ें हैं दे ऑल आर चार्जेबल। तो यहाँ पे ये रखा है, तो आप एंट्री करके इसको खाना चालू मत करना। यहाँ पे ये चार्जेस यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक आउट द चार्जेस। देन दिस इज़ द मेनू रेस्टोरेंट का। रेस्टोरेंट काफ़ी बढ़िया है, इट्स प्योर वेज और आई थिंक इट इज़ रन बाय तुलिप। तो सुपर्ब है टेस्ट, एकदम वेज फूड लेकिन टेस्ट एकदम सुपर्ब है। देन यू हैव रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे भी इन्होंने ड्रिंक्स बाय डिफ़ॉल्ट पहले से रखे हुए हैं, बट ये भी चार्जेबल है। तो चेकआउट के टाइम पे वो लोग चेक करेंगे आई थिंक यहाँ से क्या क्या मिसिंग है, एंड देन दे विल एड इट टू द बिल। देन यू हैव छोटा सा टीवी। आई थिंक ये थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था। ये जो पूरा वुडन पीस है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड में, लेकिन टीवी शायद थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था। आजकल लोग तो स्मार्ट टीवी भी दे रहे हैं। एनीवेज हमारा टीवी चल नहीं रहा था एंड एज यूजुअल आई डोंट केयर, क्योंकि मैं टीवी लगाता नहीं हूँ ज़्यादा। तो ये पिंस निकले हुए थे, बट हाँ आई थिंक दिस इज़ द केस विद दिस पर्टिकुलर रूम। सो बेड काफ़ी कंफर्टेबल है, बेड एकदम सुपर्ब है, नो कंप्लेंट्स स्लीपिंग के टाइम पे। और ये पूरा जो वुडन स्ट्रक्चर है स्पॉटलाइट के साथ काफ़ी अच्छा लगता है, स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट, क्योंकि ये फॉल सीलिंग में जो लाइट्स है वही सिर्फ आप ऑन रखोगे रात में, तो एक नाइस एम्बियंस क्रिएट होता है विच लुक्स गुड। एंड देन यू हैव फुल साइज मिरर विच इज़ गुड। ये काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग टेबल ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यू नहीं है। एंड दिस इज़ द केस विद मोस्ट ऑफ द शिरडी होटल्स। तो ये हमेशा बंद रहता है। अगर मैं ये खोलूँगा तो आपको बस AC यूनिट्स दिखाई देंगे 5-6। सो मैं ये खोल नहीं रहा हूँ, बट या आप शिरडी आते हो तो आई मीन यू डू नॉट कम हियर फॉर यू नो अ स्पेक्टेकुलर व्यू, सो दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। और शिरडी में आप आते हो आई थिंक फॉर अ डे स्टे और यू नो ओवरनाइट स्टे, आपका रहने का रूम अच्छा होना चाहिए। सो ये रूम उस कैटेगरी में आता है। एंड दिस इज़ हाउ द रूम इज़। मैं पैन करता हूँ एक बार आपके लिए तो आपको आइडिया आएगा।
एसी इन्होंने काफ़ी बढ़ा दिया है, बट एसी लगाने का ज़रूरत आई थिंक विंटर में कभी पड़ता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंडा मौसम रहता है शिरडी में। यहाँ पे एक ही टेलीफोन है, डेस्क पे कोई फ़ोन नहीं है। नाउ कम्स द बाथरूम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये शिरडी में वन ऑफ द क्लीनेस्ट बाथरूम अगर आपको किसी होटल में दिखाई पड़ेगा तो वो ये होटल है। और ये मैं पहले भी यहाँ रह चुका हूँ, तो आई कैन से इट विद गारंटी कि यहाँ का बाथरूम आपको काफ़ी क्लीन मिलेगा हमेशा। तो व्हाट यू गेट इज़, यहाँ पे आपका है शॉवर एरिया विच इज़ सेपरेटेड बाय दिस छोटा सा पर्दा और कर्टन। यहाँ पे आपको मिलता है शॉवर जेल और शैम्पू और हॉट एंड कोल्ड वाटर। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही कंप्लेंट है कि जो वाटर का स्पीड है वो काफ़ी स्लो है, तो वो एक चीज़ है। और ये जो बाथरूम फिटिंग्स है वो काफ़ी ओल्ड है, मतलब मैं लास्ट टाइम आया था तो भी ऐसे ही था, तो इनको शायद इस पे काम करना पड़ेगा। आई थिंक दे आर गोइंग टू रिनोवेट दिस साइड एज वेल। और यहाँ पे आपको मिलता है शॉवर जेल, स्किन लोशन, राइट, एंड देन शैम्पू एंड कंडीशनर, डेंटल किट, कोम्ब एंड एक सोप। वॉश बेसिन भी काफ़ी बड़ा है इनका। दिस इज़ द मिरर, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो टॉवल्स वगैरह देते हैं वो, एंड देन हेयर ड्रायर। और ये मस्त लगा मुझे, आपको ये पूरा पुश करते हो आप तो सोप बाहर आता है। यू गेट द बाल्टी। आई एम अ बाल्टी मैन। नीट एंड क्लीन, इसके लिए तो मैं 11 आउट ऑफ 10 फॉर श्योर। छोटा सा डिस्कशन। तो अगर आप इस होटल में एंटर करते हो एंट्रेंस से, तो जो राइट हैंड साइड में आप रूम्स देखोगे वो ओल्ड रूम्स हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में आप रूम्स देखोगे तो वो न्यू रूम्स हैं, जिसको ये लोग प्रीमियम रूम्स कहते हैं। तो अगर आप इस होटल में रूम बुक करना चाहते हो तो गो विद द वर्ड प्रीमियम। तो जिस रूम के आगे प्रीमियम वर्ड लगा है, आई थिंक यू शुड बुक दोज रूम्स बिकॉज दोज आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। इंटीरियर के मामले में स्पेस शायद छोटा हो थोड़ा, लेकिन इंटीरियर ज़बरदस्त है, ऐसे लगता है कि 5 स्टार के रूम में आए हो। उसका झलक आपको इस वीडियो में मैंने दिखाया होगा। बट या, और उनका ये प्लान है कि ये साइड का जो मतलब रूम्स है, जो भी पुराने बिल्डिंग का जो रूम्स है वो भी ये रिनोवेट करने वाले हैं, ऐसे मुझे रिसेप्शन पे बताया गया। तो उनका ये फ्यूचर प्लान है। अभी जनवरी 2025 है, तो आगे का प्लान पता नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये कंडीशन है। यहाँ का दूसरा चीज़ है फूड क्वालिटी इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, मज़ा ही आ गया। आई थिंक जैसे मैंने पहले कहा, तुलिप इसको रन कर रहा है तो बेस्ट इन क्वालिटी। और यहाँ का सर्विस भी काफ़ी अच्छा है, और स्टाफ इज़ वेरी हेल्पफुल, आपसे अच्छे से बात भी करते हैं, और हर चीज़ का उनके पास सॉल्यूशन भी रहता है। और आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो वो आपको हेल्प कर देते हैं तुरंत। एंड ओवरऑल हमारा स्टे काफ़ी अच्छा था, बढ़िया था, एकदम एक्सपेक्टेशन से अच्छा था। तो एंड इट इज़ लाइक दिस इज़ माई फर्स्ट चॉइस इन शिरडी। जब भी मैं शिरडी आना चाहता हूँ तो दे नेवर डिसअपॉइंट मी। आगे का पता नहीं, बट सो फार इट इज़ ऑसम। तो या, दैट वाज अबाउट द रिव्यू और टूर ऑफ दिस होटल। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। ऐसे ही वीडियोज़ इस चैनल पे आते रहेंगे, और ट्रैवल वीडियोज़ भी आते रहेंगे। तो या, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।